अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 है। लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 5.1। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे इस चैनल को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका सेकेंड पार्ट है जो कि आज हमें सॉल्व करना है। 2 और 1 और जितने भी क्वेश्चन है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत फ़र्क है इनइक्वालिटीज़ का। क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो दिया गया है जी x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एक ये इनइक्वालिटी है, दूसरी है माइनस वाई प्लस एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको 2। ठीक है, इनइक्वालिटी 1, इनइक्वालिटी 2, इक्वेशन नहीं है ये। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले इक्वेशन 1 लेते हैं, ये इनइक्वालिटी 1 लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, इस तरह कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्या आएगा हमारे पास x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो वो क्या आएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, सिर्फ इक्वालिटी लेकर आएंगे हम। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या करना है, क्यों करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि हमने ग्राफ ड्रा करने हैं इनके। ठीक है, और ग्राफ के ऊपर इक्वालिटी होल्ड करती है, इनइक्वालिटी नहीं करती है। हमें बताना पड़ता है कि इस जगह पर x कितना होगा, किसके इक्वल होगा उसकी वैल्यू, और y की वैल्यू किसके इक्वल होगी। हम ये नहीं कह सकते कि वो यहाँ पर इस पॉइंट पर वो ग्रेटर होगा या लेस होगा, नहीं। ठीक है, जो कि ग्राफ की बात करते हैं वहाँ पर हमें पॉइंट्स को बताना पड़ता है कि जो ड्रा करने होते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है हमें, इसलिए हम यहाँ पर इक्वल का निशान लगाते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं इसकी। अच्छा जी, और दूसरा ये कि हर एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस, हर एक्स एक्सिस के पॉइंट पर वाई एक्सिस कितना होता है, 0। इस तरह हर वाई एक्सिस के पॉइंट पर एक्स एक्सिस कितना होता है, 0। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब फॉर एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि जब लाइन ड्रा करेंगे तो एक्स एक्सिस पर जिस जगह पर भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, उस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, 0। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, तो y पुट कर देते हैं इसके अंदर 0, x प्लस 0 y की जगह पर रख दिया, तो ये तो 0 ही है, तो x कितना है 5। अब हम कह सकते हैं कि x कितना आ रहा है 5 और y कितना आया है 0। तो ये हमारे हैं पॉइंट्स। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या आएगा, फॉर y इंटरसेप्ट की बात करते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि y के ऊपर x क्या आता है, 0। फॉर y इंटरसेप्ट क्या करेंगे हम, x 0 होता है तो पुट x इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा जी, अब यहाँ पर हम रखते हैं x 0 हो गया प्लस y की वैल्यू कोई ना कोई होगी, ये 0 हो गया तो y कितना आ गया, सिर्फ 5। अब हम कह सकते हैं कि जी x कितना है हमारे पास 0 और y कितना आया जी 5, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ओरिजिन टेस्ट लेना है, फॉर ओरिजिन। ठीक है, कि उसका शेड किस तरफ होगा, पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि x भी 0 होता है ओरिजिन के ऊपर यहाँ पर, और y भी क्या होता है 0। तो हम इसके अंदर पुट करेंगे, क्या आएगा, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 5 है, तो हम यहाँ पर यही लेंगे इनइक्वालिटी। ठीक है, ओरिजिन टेस्ट के अंदर तो क्या आएगा, x भी 0 y भी 0। क्या 0 जो है 5 ऐसे ही रहेगा, 0 इज़ ग्रेटर देन 5। क्या 0 5 से बड़ा, नहीं, गलत बात है, 0 तो 5 से छोटा है, तो ये फिर क्या है, ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। ठीक है, पेज खत्म होगा तो हम नए पेज पे आ गए हैं। ये है फ्रॉम 2 लिखा है मैंने कि फ्रॉम 2, सेकंड जो इनइक्वालिटी होती है वो ये वाली है। सबसे पहले क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, और वो क्या आएगी, माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है जी, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर वाई क्या होगा, 0, तो हम वाई को पुट कर देंगे 0। तो यहाँ पर रखा माइनस 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये तो माइनस 0 प्लस 0 0 ही होता है, तो एक्स कितना आ गया हमारे पास 1। अब हम कह सकते हैं कि एक्स 1 है और वाई कितना आया हमारे पास 0, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। फॉर वाई इंटरसेप्ट क्या पुट करना पड़ेगा जी, साफ आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये रखते हैं, अब क्या आएगा हमारे पास, माइनस वाई
प्लस एक्स कितना आ गया 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर एक्स की जगह पर 0 रख दिया। ये क्या बचेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 1, या माइनस उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आएगा -1। तो अब हम कह सकते हैं कि एक्स कितना है 0 और वाई कितना है जी हमारे पास -1। ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसका भी ओरिजिन टेस्ट लेना है। फॉर ओरिजिन पुट एक्स भी इक्वल टू 0 और वाई भी इक्वल टू 0, ठीक है जी। और इनइक्वालिटी क्या आएगी हमारे पास -y प्लस एक्स इज लेस देन 1 आ गई। दोनों को पुट कर दें, ये भी 0 प्लस 0 लेस देन 1, तो ये 0 इज लेस देन 1। क्या 0 लेस है 1 से? तो लेस ही है, हमें पता है, तो ये ट्रू है। ठीक हो गया जी। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे इसका, ठीक है। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ये ड्रा कर लिया। अब यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ पर कि यहाँ पर हम पहले डाटा सारा लिख लेंगे। एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल 5 है, एक ये इनइक्वालिटी है। और इसके अंदर जो दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो क्या है, एक्स, बल्कि जैसे लिख लेते हैं 5 और 0 है, और दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं इसके 0 और 5 आ रही हैं, ठीक है जी। और ये क्या है, ये फॉल्स है हमारे पास, यानी कि इसका जो शेड बनेगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, वह है जी -y प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो क्या है 1 0 है, और दूसरा क्या आता है 0 -1 है, और ये क्या है, ये ट्रू है। अब ड्रा करते हैं इन दोनों को हम। सबसे पहले यही ले लेते हैं। एक्स कितना आ रहा है 5, पॉजिटिव 5 है, और वाई इसमें दूसरा। चलो खैर करते हैं पहले 1 2 3 4 एंड 5, ये वाला पॉइंट है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स क्या है यहाँ पर 5 और वाई क्या है 0। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, एक्स 0 वाई 5 आ रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं जी, एक्स कितना है 0, 5 कितना है वाई। अब हमने ये और ये दोनों पॉइंट आपस में मिलाने हैं। ये लाइन ड्रा कर दी है मैंने। अब अगली लाइन आती है, अच्छा यहाँ पे लिख भी दें साथ में लाइन को। ये कौन सी लाइन है, ये है जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ये वाली लाइन है ये, ठीक है जी। अब दूसरी लाइन ये वाली आ रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स क्या आ रहा है 1 और वाई 0 है, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है जी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स 1 है वाई 0 है। दूसरा क्या आता है जी एक्स 0 वाई -1, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर आएगा -1 है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं जी एक्स 0 और वाई कितना आ गया -1, ये वाला पॉइंट है। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, ठीक है। ठीक है जी, ये मैंने ड्रा कर दिए, दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर छोटा सा काम करना है हमने, वो है इनको शेड करना है। उसके लिए क्या है, ये वाली जो लाइन आ रही है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वो ये वाली लाइन है, ये फॉल्स है। इसका मतलब है कि इस लाइन का जो आएगा हमारे पास शेड, वो क्या आएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि इधर आएगा और इधर आएगा, ठीक है जी। अब ये वाली जो लाइन आ रही है इसका ट्रू है, यानी कि इसका किस तरफ आएगा, इसका इस तरफ आएगा, ठीक है जी। तो अब अगर गौर करें, जहाँ पर दोनों ये कंबाइन हो रहे हैं, अगर हम इसको इस तरफ ड्रा करते हैं तो इसका तो इधर को नहीं है ना शेड, इसका शेड तो इस तरफ को है। अगर हम ये वाले इधर को ड्रा करते हैं तो इसका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सेम यही काम यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस जगह पर क्या आता है कि इसका शेड, इस लाइन का शेड इस तरफ को है और इस लाइन का शेड इस तरफ को आता है हमारे पास, ठीक है। जबकि इस पॉइंट पर ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसका शेड तो इस तरफ है लेकिन इसका शेड इस तरफ नहीं है, तो ये वाला हिस्सा खाली रहेगा। इसी तरह अगर ये वाला पॉइंट देखा जाए, ये वाला एरिया देखा जाए, इस एरिया में इस लाइन का शेड इस तरफ है लेकिन इसका इधर नहीं है, तो कंबाइन तो नहीं ना होंगे। यही काम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर इसका इस तरफ नहीं है, ना ही इसका इस तरफ है, इसका भी अवे है। तो जो शेडेड रीजन बनता है वो सिर्फ ये वाला है जहाँ पर ये दोनों कंबाइन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका अवे है, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स जाएगा इस तरफ, ठीक है जी, ये फॉल्स गया। ये क्या है, ये ट्रू है। ये सारे का सारा क्या होगा, इसका जो शेड होगा, इस लाइन का शेड, वो किधर को होगा, वो इस तरफ को जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि करेंगे तो वो फ़ायदा ही कोई नहीं, ये कंबाइन तो होगा नहीं। हमने कंबाइन करना है, तो यहाँ पर सिर्फ ये रीजन जो होगा ये शेड किया जा सकता है और कोई जगह नहीं है, ठीक है। दोबारा एक बार फिर बता देता हूँ कि हमने शेड सिर्फ उस जगह पर करना है जहाँ पर दोनों के शेड कंबाइन हो रहे होंगे।
इसका शेड ट्रू है, ये ओरिजिन की तरफ जाएगा इस लाइन का, ठीक है। ये वाला लाइन इस तरफ जाएगी शेड, ये अब ऐसे लाइन रख के देख लेना, इस तरफ को जाएगा इसका शेड, इसका फॉल्स है, इसका इस तरफ को जाएगा। तो कौन सा पॉइंट एरिया है जो कि शेड होगा, वो सिर्फ यही वाला एरिया है जो कि शेड हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ लगी होगी। अगर ना समझ लगे तो हम मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये है जी पूरे का पूरा क्वेश्चन, ठीक है जी, और ये है इसका ग्राफ। अल्लाह हाफिज़।